नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 11वें को और उसमें हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में जो विभेद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, यदि वो हमें दे दिए जाए और हमें ये ना पता हो कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, तो हम उनका पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल में विभेद करने के लिए बहुत सी विधियों का हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहला है ल्यूकास परीक्षण। कौन सा टेस्ट है? ल्यूकास परीक्षण। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। आप देखिए, शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl जो है उनका सममोलर मिश्रण, दो चीजें हैं। एक अपने पास ZnCl2 है और एक अपने पास HCl है। HCl कंसंट्रेट है, ZnCl2 ड्राई है। ठीक है, इन दोनों का सममोलर मिश्रण, इनकी मोलरिटी जो है वो सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो परीक्षा में एक अच्छा प्रश्न आ सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का जो सममोलर मिश्रण होता है उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इस ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम विभेद करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम इस ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है, उन प्रोडक्ट की जो बनने की दर है, या हम यूं कहें कि उन प्रोडक्ट से जो बन रहे हैं उसमें कुछ समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन होता है और उस आधार पे हम क्या है, इनमें विभेद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे तीनों प्रकार के अल्कोहल ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक प्राथमिक अल्कोहल जिसको हम सीधा लिख देते हैं ROH। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है जिसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ये 2 एल्किल समूह और ये CH और ये OH। ठीक है, इनके बारे में हमें पहले से पता है। और 3 डिग्री अल्कोहल को मैं लिख देता हूं R और ये क्या हो गया? OH। ये 3 प्रकार के अल्कोहल हमने एक पात्र के अंदर ले लिए, अलग अलग 3 पात्रों में ले लिए। जैसे मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें एक प्राथमिक अल्कोहल है, दूसरे बीकर में सेकेंडरी अल्कोहल है और तीसरे बीकर में टर्सरी अल्कोहल। उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। हमारे पास हमने इनको ले लिया। अब हम इनमें क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं। जब हम इनमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि ये तीनों क्रिया करेंगे। किससे करेंगे? एक तो ZnCl2 से क्रिया करेंगे और एक कंसंट्रेट HCl से। और जब इनकी क्रिया होती है तो हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? हैलाइड। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा RCl। अब 3 प्रकार के हैलाइड बनेंगे। अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक अल्कोहल है तो द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक अल्कोहल है तो तृतीयक हैलाइड बनेंगे। फिर क्या है, अगर जैसे यहां हमने Cl लिया है तो हैलाइड में क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा। और जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं तो जो क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनते ही क्या है, एक ऐसे हम यूं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनसोल्यूबल और सफेद रंग का पदार्थ बनता है, जिसे हम यूं कहते हैं कि सफेद अविलेयता आती है। तृतीयक अल्कोहल अपने पास, ठीक है। और इसके अंदर हमने सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट डाला, क्लोराइड बना। और कौन सा क्लोराइड बना? अविलेय क्लोराइड बना। और ये किस प्रकार का होता है? ये सफेद अविलेयता प्रकट करता है। मतलब हम यूं कहें, उसको डालते ही हमें पता लग जाएगा। जैसे ही हम 3 डिग्री अल्कोहल में ये ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो एक ऐसे मेला मेला करता सा पदार्थ बनता है, यानी सफेद अविलेयता इनसोल्यूबल क्लोराइड जो है वो हमें प्राप्त होता है।
अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, तो इसमें जो एविले क्लोराइड बनता है वो बनता तो है, लेकिन उसको बनने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है। ठीक है। और जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो इजीली हम पता लगा सकते हैं, अपने पास तीनों अल्कोहल हैं, उनमें हम बारी बारी से क्या डालेंगे? उनमें हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे। चाहे आप एक साथ डाल दीजिए, जिसमें तुरंत एविलेता सफ़ेद जैसा पदार्थ बनता है, उस पर हम लिख देंगे ये तृतीयक अल्कोहल है। फिर हम उन दोनों को देखेंगे जिसमें 4-5 मिनट बाद में ऐसा होता है, उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, मतलब वैसा का वैसा ही वो रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा या ल्यूकास परीक्षण से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते। इसके बाद में आप आगे देखिए दूसरी विधि। दूसरी विधि है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि क्या है? विक्टर मेयर मेथड अल्कोहलों में विभेद करने की एक विधि है। इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते। इसमें कुछ स्टेप होते हैं, हमें उन स्टेपों से गुजरना पड़ता है। वैसे ही जैसे मान लीजिए 3 हमने बीकर लिए और तीनों में तीनों प्रकार के अल्कोहल डाल के हमने अपने पास रख ली। उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉस्फोरस के साथ आयोडीन मिक्स करते हैं। ये देखिए फॉस्फोरस और आयोडीन, ये यहाँ से कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 और ये OH 4 है, यहाँ H नहीं है। ठीक है। हमने ये प्राथमिक अल्कोहल लिया, इसमें फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन मिक्स किया, इसमें भी रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन मिक्स किया और उसमें भी रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन मिक्स किया। हैलाइड बनेंगे, आयोडाइड बनेगा। यहाँ से ये आयोडीन जो है वो यहाँ आके ये इस प्रकार का आयोडाइड बनेगा, ये इस प्रकार का आयोडाइड बनेगा और ये इस प्रकार का आयोडाइड बनेगा। आयोडाइड तीनों में बन गए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसमें AgNO2 मिक्स किया। जैसे ही हमने AgNO2 मिक्स किया, ये Ag इस I के साथ क्रिया करके AgI बाहर निकलेगा, NO2 आ जाएगा। यहाँ भी NO2 आ गया है, यहाँ भी NO2 आ गया है और यहाँ भी NO2 आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 काम हमने किए। सबसे पहले फॉस्फोरस और आयोडाइड को मिक्स किया। जैसे ही हम आयोडाइड को मिक्स किया, आयोडो एल्केन बन गए। फिर उसके बाद में AgNO2 मिक्स किया, नाइट्रो एल्केन बन गए। अब आप ध्यान से देखो, अब हम इसमें HNO2 नाइट्रस एसिड डाल रहे हैं। नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हैं? जब NaNO2 की क्रिया हम HCl से करते हैं, तो यहाँ से ये Na और ये Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बच जाएगा? HNO2 बन गया। हमने इन तीनों में HNO2 मिक्स किया, इसमें भी HNO2 मिक्स किया, इसमें भी HNO2 और इसमें भी HNO2। अब आप देखना क्या हो रहा है। ये NO2 यहाँ है और यहाँ से दोनों H नहीं है, ये दोनों H और इसका एक O, ये H2O बाहर निकलेगा। अब देखो इसमें बचा क्या? C, यहाँ NOH ये रहा NOH और डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, कार्बन की जो संयोजकता है उसको बैलेंस कर दिया। इसे नाइट्रोलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोलिक अम्ल। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। यहाँ इसका एक H और इसका एक H, 2H 1 O, मतलब एक NO बचेगा, ये रहा NO। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्यूडो नाइट्रोल कहते हैं। और जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब जैसे ही हम इसमें NaOH डालते हैं, यहाँ लाल रंग प्राप्त होता है, जो अपना ब्लड होता है, रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है। जैसे यहाँ NaOH डालते हैं तो यहाँ ब्लू कलर, नीला रंग प्राप्त होता है। और यहाँ हम NaOH डालते हैं तो यहाँ कोई रंग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ कोई नाइट्रो का प्रोडक्ट ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये एक विक्टर मेयर प्रोसेस है। देखो एग्जाम में क्या है, इस प्रकार का कोई विशेष प्रश्न नहीं आता है कि विक्टर मेयर विधि लिखिए, लेकिन फिर भी क्या है, इसको हमें
स्टेप वाइज याद रखना ज़रूरी है। ज़्यादा स्टेप नहीं है, 4 स्टेप है। पहले फॉस्फोरस और आयोडीन मिलाइए, जो अल्कोहल है वो एल्किल आयोडाइड में बदल जाए। फिर आप उसके बाद में AgNO2 डालिए, उसके बाद में नाइट्रो एल्केन बन जाएगी। फिर हमें HNO2 डालना है। HNO2 डालना है तो हमें कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जैसे यहाँ नाइट्रोलिक अम्ल बन रहा है या स्यूडो नाइट्रोल बन रहा है, और यहाँ नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही। उसके बाद में हम जैसे ही NaOH डालेंगे इसके अंदर, ये बन चुका है, इसमें NaOH डाला है, जो रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर NaOH डाला है, नीला रंग प्राप्त हो रहा है। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए ये कलरलेस रहेगा। तो हम इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो विक्टर मेयर विधि के द्वारा भी हम एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए ऑक्सीकरण विधि बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हमने पहले पढ़ा है। हमने जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया था, या मैं यूं कहूं कि जब हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, उस समय हमने ऑक्सीकरण भी पढ़ा था। एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एल्कोहल है। जैसे अपने पास कोई प्राथमिक एल्कोहल है, CH3 CH2OH। अब इसमें ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी। जब इसमें से एक H2 बाहर निकलता है, यानी विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। यहाँ ये CH3 है, एक H इसका और एक H इसका, 2 H बाहर निकलेंगे, ये CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं। और जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, यदि ये सेकेंडरी एल्कोहल होता, यहाँ मैं कोई CH3 और जोड़ दूँ और इसको केवल CH बना लूँ, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, ये कीटोन बन जाता। तो जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो कीटोन बनाते हैं, और जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं उनमें अम्ल और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। जो सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, वो ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। और जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं? वो कीटोन और अम्ल का मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी। बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीकरण में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए हम उसकी आसानी से पहचान कर सकते। चौथा पॉइंट जो है वो है विहाइड्रोजनीकरण। देखो सेम सा चीज़ है, ऑक्सीकरण में भी हाइड्रोजन निकलती है और विहाइड्रोजनीकरण में भी हाइड्रोजन निकलती है। जब हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये क्रिया कॉपर के साथ होती है और ये उच्च टेम्परेचर पे होती है। इस क्रिया में क्या है? सेम चीज़ ये है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, या हम कहें जो प्राथमिक एल्कोहल है, वो तो क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड CHO बनाते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं 2 डिग्री, वो क्या बनाते हैं? वो कीटोन बनाते हैं। ओके, लेकिन जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, मैं यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल बना देता हूँ। ये एक CH3, ये दूसरा CH3, और ये तीसरा CH3, और ये OH। ओके, अब इसमें क्या है? इन दोनों के पास तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन थे, इसलिए यहाँ वाला हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल रहा था। लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या होता है? यहाँ का जो H है वो इस OH के साथ मिलकर एक H2O बाहर निकालता है। यहाँ CH2 बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनती है। ये तो ऊपर वाला CH3 बना दिया, यहाँ C और C के बीच में डबल बॉन्ड, ये CH2, इधर क्या है? एक CH3, मतलब एल्कीन का निर्माण होता है। तो हम ये भी आसानी से समझ सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं उनका जब विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं उनके विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनते हैं, और तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एल्कीन का निर्माण करते हैं। ओके, तो एल्कोहल में जब विभेद करते हैं तो उसके हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं।
एक तो पढ़ा ल्यूकास अभिकर्मक से, ल्यूकास परीक्षण द्वारा। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का सममोलर मिश्रण होता है। दूसरा हमने पढ़ा विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि में हमने कुछ प्रोसेस को फॉलो किया। तीसरा ऑक्सीडेशन और चौथा क्या पढ़ा? विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ अपना जो एल्कोहल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप देखिए इसमें कुछ इंडस्ट्रीज यूजेज ऑफ एल्कोहल के हैं, मेथेनॉल एथेनॉल के कुछ उपयोग है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कुछ % भी आते हैं। आप उनको अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, वरना फ़िलहाल इस बार क्या है उनको सिलेबस से हटाया गया। ठीक है, तो अब हम क्या है जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा उसमें हम फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ें और याद करते रहें। ओके, थैंक यू।